गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नए चैप्टर बीजीय व्यंजकों का भाजन को समझेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहले इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद अभ्यास के प्रश्न हल कराए जाएंगे। सबसे पहले होता है बहुपद। बहुपद जिन व्यंजकों में चरों के घातांक केवल धन पूर्णांक होते हैं, यानी पॉजिटिव ही हों, उन्हें बहुपद कहेंगे। उन्हें बहुपद कहते हैं। जैसे x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 5y की घात 2 प्लस 7y प्लस 3 एक बहुपद है। इसमें जो चर है x और y, यानी दो चर हैं। अब घात देखते हैं। यहाँ x की घात 4 धन पूर्णांक है, यहाँ 3 ये भी धन पूर्णांक है, यहाँ y की घात 2 है ये भी धन पूर्णांक है, यहाँ y की घात 1 है ये भी धन पूर्णांक है, और ये एक अचर है 3, क्योंकि इसके साथ कोई चर नहीं है। तो यहां हम देखते हैं कि सभी पदों में पद इसके 1 2 3 4 5, यानी 5 के 5 पदों में अगर देखते हैं तो जहां भी चर है, चर की घात एक धन पूर्णांक है, तो ये एक बहुपद है। उसके बाद होता है परिमेय व्यंजक। दो बहुपदों के अनुपात को परिमेय व्यंजक कहते हैं। अनुपात का मतलब बटे, यानी अगर अंश में भी एक बहुपद है और हर में भी बहुपद है तो इसको कहेंगे हम परिमेय व्यंजक। यहां चर हमारा y है, y की घात 3 प्लस 7y की घात 1, ये अचर है, इसके साथ चर नहीं है तो ये अचर है, बटे y की घात 2 4 गुना y की घात 1 प्लस 3, ये एक परिमेय व्यंजक है, क्योंकि चर की घात हमेशा इसमें जो है देखो धन पूर्णांक है, यहां भी धन पूर्णांक। बहुपद की घात एक चर वाले बहुपद के पदों में आए चर के घातांकों में जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें देखते हैं हम 3x की 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 में बहुपद की घात 4 है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही चर आया है, वो है x। तो x की जो अधिकतम घात है वो 4 है, तो बहुपद की घात हो गई है 4। दूसरा, जिन बहुपदों में एक से अधिक चर हो उनमें हम प्रत्येक पद के चरों के घातांकों का योग प्राप्त करते हैं। इनमें से अधिकतम योग बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक बहुपद लिया 5x की 3 प्लस 7x की घात 2y की 3 माइनस के 5y की 4 प्लस 13। हम देखते हैं कि इसमें दो चर हैं, एक x और एक यहाँ पे है y। तो देखते हैं पहला पद जो है हमारा 5x की 3 है, अगर इसकी देखते हैं तो 5x की 3 की जो घात है बहुपद की वो केवल 3 है, क्योंकि चर इसमें x था, इसकी घात 3 है। मैं चर भी लिख दिया साथ साथ के में चर क्या है, इसमें चर था x। दूसरा पद है हमारा 7x की घात 2y की 3 की घात अगर देखते हैं तो इसमें घात इस चर की घात 2 है और इस चर y की घात 3 है, तो जब दोनों की जोड़ेंगे तो 2 प्लस 3 5 में चर आए हैं 2x और y। तीसरा पद है माइनस के 5y की 4, इसमें चर हमारा y है और इसकी घात है 4, यानी चर क्या था y। चौथा पद है 13, इसमें घात है 0, क्योंकि चर तो है नहीं, तो चर की घात 0 अर्थात में अचर है। तो बहुपद की जो घात सबसे बड़ी बनी, यहाँ 3 थी, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, बहुपद की घात अधिकतम हुई हमारी 5, तो कहेंगे कि इस बहुपद की घात 5 है। एक फॉर्मूला हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य जिस संख्या को भाग दिया जाता है, भाज्य जिससे भाग देंगे भाजक, जो भाग देने के बाद आएगा भागफल, और जो शेष बचता है उसको शेषफल। इस समीकरण का नाम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, तो क्या लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब एक चीज को और ध्यान देना है कि चर के जो आगे लिखा होगा वो हमेशा गुणांक होता है। चर के जो ऊपर लिखा जाएगा दाई तरफ वो उसकी घात होती है। जैसा हमने लिखा अभी एक चर है हमारा x, तो x की घात 3, ये घात ऊपर लिखी है घात है, और जो इस चर के सामने लिखा है वो उसका गुणांक, यानी 5 गुणांक है। चर इसमें x है और घात इसकी 3 है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है पहला ही है। पहला क्वेश्चन इसने कहा है, निम्न प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का निशान लगाए।
पहला क्वेश्चन जो कहा है 6x की घात 2 वाई जेड का एक बीजीय व्यंजक है, इसकी घात कितनी है। अभी बताया था चर हमारे इसमें तीन आगे हैं, 1 2 3, यानी x y और z, तो सभी की घात जोड़नी है। अगर हम x की घात देखें तो इसकी घात है 2। अगर घात निकालने हैं तो घात जोड़नी होगी। x की घात 2 है, y के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 1 है, y की घात 1 है और z की भी 1 है, तो 2 और 1 3 और 1 4, यानी चर की घात हो गई है 4। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यदि 6x² yz, इसने कहा है कि यदि 6x² yz को 3xy से भाग दिया जाए, यानी इसको भाग करना है 3xy से, 3xy से भाग दिया जाए, तो 3xy को क्या कहेंगे, यानी इसको क्या कहना कहेंगे। तो अभी बताया कि जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक, यानी ये होगा हमारा भाजक। जिसको भाग दिया जाएगा, जैसा इसको भाग देना है तो ये होगा भाज्य। और जो भाग देकर हमारा आता है, अभी इसको भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, एक्स की 2 घात है, वहां यहाँ पर अंश में 2 घात है, यहाँ 1 घात है, 1 घात कट जाएगी तो x बचेगा। y की 1 घात है, यहाँ भी 1 घात है, कट गई है तो z बचेगा। ये हमारा आया भागफल, और शेष कुछ नहीं बचा तो शेषफल 0। शेषफल 0। इसने पूछा था कि 3xy क्या है, तो इसको कहेंगे भाजक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 15n की घात 2 n की घात 3 को 5m² n² से भाग दे। अगर इसको भाग करें हम 5m की घात 2 n की घात 2, तो भागफल की घात होगी। तो पहले भागफल देखते हैं कितना आता है, 5 या 15, यानी 3, m की 2 घात है, हर में भी 2 घात है, पूरा ही कट गया है, n की यहाँ 3 घात, यहाँ 2 घात, तो जब इससे भाग करेंगे तो इसकी 2 घात कटेगी, यानी 1 घात बचेगी, यानी क्या बचा 3n। तो ने कहा तो भागफल की घात होगी, यानी इसकी घात क्या है बची 1। घात कितनी हुई इसकी हमारी 1, भागफल की घात 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुपद x की घात 2 प्लस 4x प्लस 4 की घात है। हम देखते हैं केवल इसमें एक ही चर है और वो चर है x, तो इसकी अधिकतम घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ तो अचर है यानी 0 घात है, तो अधिकतम घात हमारी हुई इसकी 2, तो बहुपद की घात भी हो गई है 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। 5 में कहा है 9x² माइनस के 24 xy प्लस के 16 y की घात 2, और जो हमारा हर में है यह है 3x माइनस के 4y, माइनस के 4y। तो हम देखते हैं कि ऊपर जो है 2 पद पूर्ण वर्ग हैं, जैसा 9x² ये भी पूरा वर्ग है, ये भी पूरा वर्ग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का वर्ग। ऐसे ये भी पूर्ण वर्ग है, प्लस 4y का वर्ग, माइनस 2 गुना 3x गुना 4y, और बटे में जो था हमारा 3x माइनस के 4y एजिट रहा। अब a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात 3x माइनस के 4y का होल वर्ग, और भाग जो करनी है वो करनी है 3x माइनस के 4y से। तो इसकी एक घात यहां से कट गई है, तो बचा हमारे पे 3x माइनस के 4y। इसने कहा था का मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 3x माइनस के 4y। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं, इससे अगला 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 6, x² प्लस 7x प्लस 12 बटे में है x प्लस 3। इसके ये द्विघात और त्रिपद हैं, तो इसके पहले गुणनखंड करेंगे
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद 12, तो 12 ही आया। 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़ें तो 7 आ जाए और गुणा करें तो 12। 4 और 3 होंगे, जोड़ के करना था, चलिए यहाँ जोड़ लगा दें। जोड़ के 7 आए, गुना करें तो 12। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का ही है। तो यहां से अब अगर इसके हम शॉर्ट में ही लिखें तो गुणनखंड आ जाएंगे x प्लस 4, यानी x के साथ में 4 जोड़ दिया और x के साथ में ही 3 जोड़ दिया, बटे में x प्लस 3। इससे ये कैंसिल हो गया है, तो बचा हमारा x प्लस 4। इसने कहा था कि भागफल का या इसका मान क्या होगा, भाग देने पे क्या आएगा, x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 को भाग कीजिए 9x स्क्वायर माइनस के 3xy प्लस वाई स्क्वायर से। ऊपर 3 बननी है, 27 3 का घन होता है, 3x की 3 प्लस y की 3 बटे 9x स्क्वायर माइनस के 3xy और प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूला लगाएं a की 3 प्लस b की 3 का, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3x गुना y और बटे में 9x स्क्वायर माइनस के 3xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं, 3x प्लस के y, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3xy और बटे 9x स्क्वायर, देखो ये पद वर्ग का है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ही रहा और माइनस के 3xy। आगे पीछे कैसे भी पदों को लिख लें, चिन्ह चेंज नहीं करना। अगर ये माइनस का 3xy था तो अब भी माइनस का 3xy है। हम देखते हैं कि ये पद ऊपर का हर के बिल्कुल बराबर है, ये कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पे 3x प्लस वाई, यानी भाग देने पर हमारा ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में कहा है p की घात 2 माइनस 6p प्लस 7 में यदि p माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी ये कह रहा है कि इसको भाग कीजिए किससे, p माइनस 1 से, और ध्यान रखो शेषफल निकालना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात करना हो तो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। जिससे भाग करनी है p माइनस 1, इसको 0 के बराबर रख दो, p की वैल्यू इधर जाएगा, ये बराबर से दूसरी ओर जाकर चिन्ह चेंज हो जाएगा, 1 माइनस का था प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 1 यानी 1, यानी p का मान 1 आया। और ये p का मान इसमें उठा कर रख दें, p के स्थान पे रखते हैं। 1 की घात 2 6 गुना 1 प्लस 7, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 6 कम 6 प्लस 7, 7 प्लस के हैं, 1 ये प्लस का है, 7 और 1 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो शेषफल बचेगा हमारे पास 2। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 भी ऐसा ही है, इसने कहा p स्क्वायर माइनस के 6p प्लस 7 में से क्या घटा दिया जाए कि p माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाए। तो ये तो ऐसा ही है, जब शेषफल 2 बचा है, अभी हमने करा इसको भाग, कि इसको भाग करना था किससे, p माइनस 1 से भाग करना था, तो घटा भाग किया तो शेषफल कितना बचा। यहां देखते हैं कि शेषफल 2 आता है, तो इसने कहा क्या घटाएं कि ये पूरा भाग हो जाए, तो क्या घटाएंगे, 2 घटा देंगे। घटाना है क्या, 2, किससे, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 से 2 घटा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें 8 में थोड़ा सा ये भी दिया था ना कि दिया जाए शेषफल धनात्मक होगा, शून्य होगा, ऋणात्मक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो हम देखते हैं 2 हमारा आया, 2 कैसा है, 2 तो पॉजिटिव है, प्लस का है, धनात्मक है तो पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
10 में कहा है कि बहुपद की घात होगी 10 x की घात 3 प्लस के 13 x की घात 2 y की घात 2 और माइनस के 5 y की घात 2 और प्लस के 11। अब देखते हैं इसमें पद हैं हमारे 1 2 3 4, 4 पद हैं। यहाँ चर केवल x है, यहाँ दो चर हैं x और y, यहाँ y है और यहाँ अचर है। तो इसकी अगर इस पद की घात देखते हैं तो 3 होगी, इस पद की घात अगर देखते हैं तो 2 + 2 यानी 4 आई, और इसकी घात हमारी 2 हुई और इसकी घात यहाँ है नहीं चर तो 0 होगी। तो सबसे बड़ी घात जो हमारी होती है वो है 4, क्योंकि दो चर हैं तो दोनों की जुड़नी है, तो बहुपद की घात आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कहा है 6x² y z को भाग कीजिए 3xy से। 3 दूनी 6, क्योंकि इसका गुणांक 6 था, इसका 2 3 था, तो 3 दूनी 6। यहाँ x की एक घात है, यहाँ x की एक घात थी, यहाँ 2 थी, तो एक घात इसकी कैंसिल होगी, कट गई है। y की एक घात से y की एक घात कट गई, तो बचा हमारे पे 2, x की घात 1 हमारी बच रही है, फिर y कैंसिल हो गया है, बचा z। क्वेश्चन नंबर 12 इसने कहा है, क्वेश्चन 12 में यहां को देखते हैं। 12 में कहा है 15 m की घात 5, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ने कहा है 15 m की घात 5 n की घात 5 भाग 5 m की घात 2 n की घात 2। गुणांक से गुणांक को भाग करना है, 5 या 15, 3 आ गया है। m की 2 घात है, वहां 5 घात है, तो 2 घात से ये पूरा कटेगा, घात बचेगी, यहाँ पे हमारी घात कटेगी 2, 3 बच जाएगी, यानी इतनी ही कम कर दो। n की वहां 5 है, यहाँ 2 है, तो 2 कम कर देंगे, n की आ जाएगी 3 बचेंगे, यहाँ पे n की भी आ गई है 3, तो 3 m की घात 3 n की घात 3 हमारा आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। 64 x की 3 प्लस y की 3 को भाग कीजिए 16x² माइनस 4xy प्लस y² से। करते हैं, 64 किसका घन है, 4 का घन है, तो 4x की घात 3 प्लस y की घात 3, नीचे का पद सेम ऐसे लिख देंगे 16x², दो पद वर्ग के, एक ये है और एक ये है y², इन दोनों को एक जगह लिख दें, और माइनस के 4xy। जैसे ही अंश में फॉर्मूला लगाएंगे a की 3 प्लस b की 3 का, तो हो जाएगा 4x प्लस y, अगले ब्रैकेट के अंदर 4x का स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा लें, 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 4x गुना y, 16x² प्लस y² माइनस के 4xy। अब जैसे ही इसको हल करते हैं तो हर कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस y ऐसे ही रहा, 4 का स्क्वायर 16x² प्लस y² 4xy और बटे में 16x² प्लस y² माइनस के 4xy। ये अंश के हर बिल्कुल सेम है ऐसा ही, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर जो हमारे पास बचा 4x प्लस y। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसने कहा है 16 m की घात 3 y की घात 2 को भाग कीजिए 4 m की घात 2 y से। भाग करते हैं, गुणांक को गुणांक से भाग करेंगे, 4 चौक 16, यानी 4 m की अंश में 3 है, यहाँ घात 2 है, तो एक घात बचेगी m की घात 1, y की 2 घात, हर में एक घात है, एक बचेगी, तो 4my। 15वां क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। 15 में कहा है 16 m की घात 2 माइनस 9 n की घात 2 को भाग कीजिए 4m
माइनस के 3n। हम देखते हैं कि दोनों पदों के वर्ग हैं और बीच में माइनस है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो 4m स्क्वायर, 9 वर्ग है 3 का, 3n स्क्वायर और बटे में 4m माइनस के 3n। अब इसको लिखते हैं हम 4m प्लस के 3n ब्रैकेट के अंदर 4m माइनस के 3n, फिर बटे में ऐसे ही 4m माइनस के 3n। ये इससे कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास जो बचा 4m प्लस 3n। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसने कहा है 6x की घात 5, 4x की घात 4, 27x की घात 3, 7x स्क्वायर माइनस के 27x और माइनस के 6 को द्विपद 2x स्क्वायर माइनस 3 से भाग दीजिए। सभी बच्चे भाग को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। कैसे करते हैं? पहले पद को केवल पहले से भाग करेंगे, यानी 6x की घात 5 है वो भाग करना है, अलग करके दिखाएंगे। देखो इसको पहले पद को पहले से 6x की घात 5 को भाग करेंगे 2x की घात 2 से। 2 तिया 6, यहाँ 5 घात है यहाँ 2 घात है, तो घात बचेगी 3। यानी हमारा जो पहली बार चला वो चलेगा 3x की घात 3 बार। ऊपर लिखते हैं यहाँ पे कितनी बार चलेगा? 3x की घात 3 बार। अब इसकी गुना करके लिखी जाएगी। 3 दूनी 6, 3 घात x की यहाँ है, 2 घात इसमें है, गुना में घात जुड़ती है 5 हो गई। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस की गुना माइनस, 3 तिया 9, 9x की घात आई 3। अब इसमें हर बार घटाना है। ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये जितने प्लस के हैं इतने ही माइनस के कैंसिल हो गए हैं। अब सजातीय पदों से जोड़ घटा करनी है। जैसे 4x की 4, इसके जैसा कहीं नहीं है, इसके जैसा कहीं भी नहीं है, तो पहले यही लिखा जाएगा 4x की 4 प्लस था प्लस लिख दिया। 27x की 3 माइनस के हैं, 9x की 3 प्लस के हैं, तो इससे घट जाएंगे, बचेंगे 18x की घात 3 माइनस के। आगे जो पद बचे हमारे वे झुका तो ऐसे उतार देंगे। अब फिर पहले पद को पहले से भाग करनी है, यानी 2x स्क्वायर को 4x की 4 से भाग करनी है, तो 2 दूनी 4, यानी कितनी बार चला? 2 बार, यानी 2x की घात 2 बार चलेगा। अब इसकी गुना इसके साथ करके लिखेंगे, 2 दूनी 4, x की 4, फिर 2 की गुना इस 2x स्क्वायर की गुना जब 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 6x की घात 2। अब फिर घटाएं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया है, तो बचा माइनस के 18x की घात 3। 7x स्क्वायर माइनस के हैं, 6 प्लस के हैं, तो बचेगा माइनस के x स्क्वायर और माइनस के 27x और माइनस के 6। फिर पहले पद को पहले से भाग करते हैं, 2 9 18, यानी बचा हमारे पास माइनस के 9x बार चलेगा। अब इस 9x की गुना दोनों में लिखेंगे, 9 दूनी 18, x की घात 3, फिर 9x की गुना 3 के साथ करेंगे, 9 तिया 27, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 27x। फिर घटाएं, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा माइनस के x स्क्वायर और 27 हो गए, 27 दूनी 1x माइनस के 6। अब फिर पहले पद को पहले से भाग करना है, यानी किसको भाग करना है? देखो माइनस के x स्क्वायर को भाग होनी है 2x स्क्वायर से। ये कट गया, यानी कितनी बार चला? 1/2। कितना बार? माइनस के 1/2 बार चला। तो अब इसकी गुना जैसे ही इसके साथ लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के x स्क्वायर। फिर 1/2 की गुना 3 के साथ करेंगे, प्लस के 3/2। फिर घटाएं, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पे माइनस के 54x। और अब 6 और माइनस के 3/2 को जोड़ना है, तो माइनस के 6 और माइनस के 3/2, 6 दूनी 12 और 3 15, 15/2।
ये अब देखो घात यहाँ पे कम रह गई है, x की घात 1 हो गई यार, वहां जिससे हम भाग कर रहे थे वहां घात 2 है, यहाँ 2 थी, तो अब आगे भाग नहीं करनी। ये अगर पूछता है तो ये शेषफल है, और ये इसका जो ऊपर आया है ये भागफल है। तो इसने हमारे से पूछा था क्वेश्चन नंबर इसमें कि भागफल बताओ, तो भागफल हमारा क्या आया, भागफल आया 3x की 3 प्लस 2x² माइनस के 9x माइनस के 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। 17 में कहा है 9 m की घात 5 प्लस 12 m की घात 4 माइनस 6m² को भाग कीजिए 3m² से। यानी ये देखो तीन पद है, 1 2 3, इन तीन पदों को 3m² एक पद से भाग करनी है, तो सभी पदों को अलग अलग भाग होगी। 9m की घात 5 को भी 3m² से भाग करें, प्लस 12m की घात 4 को भी 3m² से भाग करें, और माइनस के 6m² को भी 3m² से भाग करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9 3 बार चला, तो 3m की घात अंश में 5 है, हर में 2 है, 2 कम हो जाएगी 3, प्लस 3, 3 चौक 12, 4 m की घात ऊपर अंश में 4 है, हर में 2 है, 2 कम हो जाएगी 2। ऐसे ही 3 दूनी 6, 2, तो 2 m की घात 2, और यहाँ भी m की घात 2 है, पूरा ही कट गया है, तो आंसर आया हमारा 3m की घात 3 प्लस 4m² माइनस के 2। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। 18 में कहा है 3y की 4, 3y की 4 माइनस के 3y की 3 माइनस के 4y की घात 2 माइनस के 4y को भाग दीजिए y की घात 2 माइनस के 2y से, और भाग देकर केवल शेषफल बताना है। तो शेषफल के लिए बताता है जिससे भाग देनी इसको 0 के बराबर रख दो, तो y² माइनस के 2y को अगर 0 के बराबर रखते हैं, y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 2 बराबर 0, यानी यहां से हो सकता है कि या तो y 0 है या y का मान जब y माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे y बराबर 2, यानी y के दो संभव मान हमारे पास हैं, या तो 2 या 0। अब देखते हैं, अगर हम पहले इसी पद में 0 रखते हैं सब जगह, तो जहां जहां y 0 है, y है वो सब 0, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, ये 0, क्योंकि 0 के साथ किसी से भी गुना करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। 3 गुना, तो एक बार बता दें कि घात y के साथ 0 रखा, 3 गुना 0 की घात 3 हो गई है, 4 गुना 0 की घात 2 हो गई है, और 4 गुना 0, तो 0 0 0, यानी सब 0 हो जाएगा। कितना आंसर आया 0। ऐसे अगर 2 से चेक करना चाहे 2 से भी कर सकते हो चेक, तब भी 0 ही आएगा। y बराबर 2 रखने पर सभी बच्चे अपना आप करेंगे, वहां से भी 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इसने कहा 3m की घात 3 प्लस 4m² प्लस 5m प्लस 18 को m प्लस 2 से भाग किसके बराबर होगा, यानी इसको भाग करना है किससे, m प्लस 2 से। पहले पद को पहले से भाग होनी है, तो भाग हो जाएगी 3m² बार चलेगा, 3 की गुना इस m के साथ करेंगे तो 3m की घात 3 प्लस 3 दूनी 6 m की घात 2, घटाएंगे ये माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 6m की घात 2 माइनस का है, 4m की घात 2 प्लस का है, तो बचेगा माइनस के 2m की घात 2 प्लस के 5m और प्लस 18। फिर पहले पद को ही भाग करेंगे, जब माइनस के 2m² को m से भाग करेंगे तो चलेगा माइनस के 2m बार। इसकी फिर गुना करके लिखनी है, गुना करके लिखेंगे माइनस के 2m², फिर 2m की 2 के साथ करेंगे माइनस के 4m, अब फिर घटाएंगे ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, 5 और 4 हो गए 9m और प्लस के 18। फिर पहले पद को पहले से भाग करते हैं, चलेगा 9 बार प्लस 9 बार 9m और 9 दूनी 18, घटाएंगे सभी कट गया है, तो शेषफल 0। और इसने पूछा था भागफल क्या है, तो भागफल हमारा 3m² माइनस के 2m और प्लस के 9। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर का एक गुणनखंड है। अच्छा 20वां क्वेश्चन नंबर 20, क्या x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। यानी ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 को x प्लस 6 से भाग करो, और इसे अगर भाग करते हैं शेषफल हमारा अगर शून्य आता है तो गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं। तो शेषफल से ही पता लग जाएगा। शेषफल के लिए बताया था कि इसको 0 के बराबर रखना है। x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा -6। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं। -6 का स्क्वायर, x की जगह -6 और -42, 6 का वर्ग 36 माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -42, 36 से 42 -42, 42 से 42 कैंसिल हो गया, 0 शेषफल बचा, यानी शेषफल 0 है। तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड है। x प्लस 6 एक गुणनखंड है, और शेषफल अगर 0 ना होता तो लिखते गुणनखंड नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। विभाजन करके बताइए कि क्या जेड की 3 जेड स्क्वायर प्लस 3 जेड की घात 5 माइनस के 9 जेड का गुणनखंड है। करते हैं, जेड की घात 5 माइनस के 9 जेड को भाग करना है जेड स्क्वायर प्लस 3 से, गुणनखंड है या नहीं है ये बताना है। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा -3। अब जेड का अगर मान निकालना है तो वर्गमूल -3 होगा, ये होगा। अब रखते हैं यहाँ पे कितना होगा, जेड की घात 5 करें, -3 माइनस अंदर है, यहाँ रखना है, माइनस के 9 और माइनस के ये रहा, ये भी माइनस अंदर ही है रूट के अंदर। अब देखो यहाँ पे माइनस के इसकी 5 है, यानी 5 बार अगर करोगे तो माइनस के रूट 3 माइनस के रूट 3 यानी कितना होगा, ये है। चलो 5 ही बार लिख दें, अंदर आना है। ये यहां से इनका रूट हट गया, ये आया -3, ध्यान देना, ये -3, जैसे इनकी इसमें गुना करेंगे ये भी -3, और बचा अंदर हमारा रूट के अंदर -3, तो 3 तिया 9 प्लस रूट के अंदर -3, यानी ये तो हमने केवल इस पद को हल करा, और अंदर क्या है, ये भी तो ऐसा ही है 9 -3, तो यहां से तो ये कैंसिल हो गया है। शेषफल कितना है हमारा 0, तो इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है। दूसरा तरीका क्या होता है कि इससे हम इसको भाग कर लें, तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, लो अभी दोबारा कराएंगे इसको एक बार और दूसरी विधि से। दूसरी विधि क्या है कि जेड की घात 5 माइनस के 9 जेड को भाग करना है जेड की घात 2 प्लस 3 से। पहले पद को पहले से भाग होनी है तो चलेगी 3 बार, जेड की घात 5 गुना में घात जुड़ेगी, 3 इसकी है 2 इसकी है 5, फिर जेड की 3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 3 जेड की 3, घटाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कट गया है, बचा माइनस के 3 जेड की 3 माइनस के 9 जेड। फिर पहले पद को पहले से भाग करें तो माइनस के 3 जेड होगा, 3 जेड की गुना में करेंगे तो माइनस के 3 जेड की 3 होगा, और 3 तिया 9 जेड। जैसे ही घटाएंगे ये प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है। दूसरा ऐसे भी कर सकते थे, गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 21 था 22, इसने कहा है 7x - 4 से भाग करे, तो भागफल भी पूछ रहा है और शेषफल भी पूछ रहा है, तो शेषफल तो निकल जाएगा वैसे भी, पर अगर भागफल निकालना है तो फिर भाग ही करके दिखानी होगी। 14x स्क्वायर 13x माइनस के 15 को भाग कीजिए किससे, 7x - 4 से। पहले पद को पहले से भाग करें, 7 दूनी 14 यानी 2x बार चलेगी, तो 2 सते 14 x स्क्वायर, फिर 2x की गुना 4 के साथ, 4 दूनी 8x
घटाएंगे, चेंज हो जाएगा चिन्ह। 13 और 8, 8 3 11, 21x और माइनस के 15। अब फिर करते हैं भाग 7 से। 7 या 21 यानी 3 बार चला, 3 सते 21x और 3 चौक 12। घटाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 15 में से 12 गए माइनस के 3, यानी शेषफल तो आया हमारा माइनस के 3। और भागफल, भागफल आया 2x+3। तो कौन सा पार्ट हो गया है, 2x+3 और माइनस के 3, यानी इसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 को करते हैं। क्वेश्चन 23 में कहा है कि 15z की 3 माइनस के 20z² प्लस के 13z माइनस के 12 को 3z-6 से भाग कीजिए, और अंकों में है तो शेषफल होगा। यानी 15z3 और 20z2, 13z-12। भाग किससे करनी है, भाग करनी है 3z-6 से। तो शेषफल निकालना है तो फिर तरीका ये कि 3z-6 को 0 के बराबर रखेंगे, या 3z बराबर 6 हो जाएगा, या 3 दूनी 6, z का मान आ गया 2। अब z बराबर 2 कहाँ रखेंगे, इसमें रखें 15 गुना 2 की घात 3 माइनस के 20 गुना 2 की घात 2 प्लस 13 गुना 2 माइनस के 12। तो 15 गुना 2 की 3 हो जाएगा 8, 20 गुना 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 13 दूनी 26 और माइनस के 12। 15 8 120 हो गए हैं, 4 दूनी 8 80 प्लस 26 माइनस के 12। प्लस प्लस के जोड़ते हैं, 26 और 120, 6 2 2 4 140 हो गए हैं, माइनस के 2 8 1 9। घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 14 में से 9 गया 5, यानी शेषफल जो हमारा बचा वो आया 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहा है 9x3 प्लस 3x2 माइनस के 5x प्लस 7 को भाग करनी है 3x-1 से। फिर शेषफल ही कहा इसने, अंकों में है, तो फिर ऐसे लिखेंगे क्या, 3x-1 बराबर 0, यानी 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3। ये मान यहाँ रखेंगे पूरे व्यंजक में। तो 9 गुणा 1/3 प्लस 3 गुणा 1/3 माइनस के 5 गुना 1/3 और प्लस 7। अब 9, 1 का घन 1, 3 का घन 27 प्लस 3 गुणा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 माइनस के 5/3 और प्लस 7। 9 तिया 27 यानी 3 बार कटा, 3 तिया 9 3 बार कटा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसके बटा 1 मान के लघुत्तम हमारा आ गया 3। अब यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी बचा 1, यहाँ बचा 5, और यहाँ 1 तिया 3 दिन 3 बार चल रहा है, तो 7 गुना 3 हो जाएगा। अब 1 और 1 2, 2 और 5 माइनस के हैं, तो बचेंगे माइनस के 3, और 7 तिया 21 और बटे 3। अब 21 से इसको यहाँ को देख लें, 21 से 3 घटाए, बचे हमारे पास 18, 18/3, 3 छंग 18, तो हमारा शेषफल आया 6, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कहा है 4y4 माइनस के 10 y3 माइनस के 10 y2 प्लस 30y और माइनस के 15 को भाग करना है 2y-5 से। अब फिर इसने जो है अंकों में पूछा है, यानी शेषफल ही निकालना है, तो शेषफल के लिए 2y-5 बराबर 0, 2y बराबर 5 या y बराबर 5/2। ये मान कहाँ रखना है हमें, यहाँ पे पूरे बहुपद में रखते हैं। क्या हो जाएगा, 4 गुना
5/2 की घात 4, 10 गुना 5/2 की घात 3, 10 गुना 5/2 की घात 2, 30 गुना 5/2 और माइनस के 15। अब हल करते हैं। 4 गुना, देखो 5 की 4 करना है, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, 4 हो गई है। 2 की 4 करना, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 10 गुना 5 की 3 करना, 5 पंजे 25, पंजे 125, और 2 की 3 करना है तो 8, और फिर 10 गुना 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग होया 4, प्लस इस 2 से 3 घटा 15 बार, 15 की 5 में गुना, 15 पंजे 75 और माइनस के 15। 4 चौक 16, 2 से करते हैं, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब 4 ये बचा हमारे पास 625/4, 125 गुना 5 625/4, यहां से करते हैं 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125/2, 75 से 15 घटाए 60 बचा। ये माइनस का ये प्लस का कट गया है। अब बचा हमारे पास 125/2 प्लस 60, 2 लघुत्तम लेंगे तो माइनस के 125, 60 की 2 के साथ गुना करेंगे 120 और बटे 2, बचा माइनस के 5 और बटे 2, ये भी शेष पर बचा माइनस के 5/2। तो हमने ये चैप्टर बीजगणित का भाजन, इसकी सारी प्रॉपर्टी और इसके क्वेश्चन बता दिए हैं। सभी बच्चे इनको ध्यान से समझें, बार बार अभ्यास करें और आपस में वीडियो को एक दूसरे शेयर करें, जिससे सभी बच्चे से लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं जल्दी ही किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।